हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सैम्पल पेपर फर्स्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन अपनों ने कल कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री का सम आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए dy by dx इज इक्वल टू 5, डी बाई डी एक्स एंड dy by dx इज इक्वल में 5। ये आपको गिवन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले इसको सही तरीके से लिख लीजिए। तो इसको अपने लिखेंगे ऐसे d2y by dx2 इज इक्वल टू में आ गया 5। ये अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन है स्टूडेंट। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री दोनों फाइंड करके उनका सम बताना है। तो इसका जो ऑर्डर है यानी कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो होता है इसका ऑर्डर, यानी 2 बार हुआ है, ठीक है। और डिग्री क्या है, इसकी पावर, इसके ऊपर जो पावर है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, इसकी पावर 1 है, इसलिए इसकी पावर डिग्री आ जाएगी 1। तो टोटल सम आपको बताना है स्टूडेंट। तो सम आ जाएगा इसका 3, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कैप एंड बी कैप आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं स्टूडेंट, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो। क्या हो, जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो वो होते हैं यूनिट वेक्टर। देन प्रूव दैट ए मोड प्लस बी मोड ए कैप प्लस बी कैप का मोड इज इक्वल टू होता है 2 cos थीटा बाई 2, वेयर एज थीटा इज द एंगल बिटवीन दैम। तो इसमें देखो cos थीटा आपको प्रूफ करना है। सेम ही क्वेश्चन है, अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ टू साइन थीटा बाई 2 होता है। तो देखो ए कैप प्लस बी कैप अपने को प्रूफ करके दिखाना है 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है स्टूडेंट। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास माइनस भी आ सकता है। तो पहले अपने क्या लेके चलते हैं, ए कैप प्लस बी कैप इसका होल स्क्वायर लेके चलते हैं। तो अपने इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप। बिकॉज यहाँ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बिकॉज ए के वेक्टर का जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट उसको अपने ए डॉट ए लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ये ए के मोड का स्क्वायर था तो इसको ए डॉट ए लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है। अब ये वापस डॉट आ गया, देखो सेम वेक्टर है तो वेक्टर के मोड का स्क्वायर, कैप है तो कैप के मोड का स्क्वायर। तो अपने इस स्टेप को लिख सकते हैं ए कैप के मोड का स्क्वायर। यहाँ पे ए कैप प्लस बी कैप के मोड का स्क्वायर पड़ा है, ध्यान रखना। ए डॉट बी डॉट ए कम्यूटेटिव होते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2a डॉट बी, और ये वाला बी डॉट बी ये हो जाएगा बी के मोड का स्क्वायर। अब आपको पता है स्टूडेंट दो फॉर्मूले इसमें लगेंगे। किसी भी कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ऑलवेज 1 होता है। क्या होता है, 1 यूनिट वेक्टर, आपको शुरू में बताया था। और ए डॉट बी चाहे वेक्टर में आए चाहे कैप में आए, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है, ए का मोड, बी का मोड एंड कोस थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे दोनों में। यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 ए डॉट बी का ये फॉर्मूला लगा देंगे, ए का मोड बी का मोड कोस थीटा एंड बी के मोड का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो 1 एंड 1 2, ये 1 यानी 2 बचेगा, कोस थीटा 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस
कोस थीटा, और 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, क्या होता है स्टूडेंट, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पे। इक्वल में आपको पता था क्या था, ए कैप प्लस बी कैप के मोड का स्क्वायर था। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ये हो गया स्टूडेंट 4 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है। और जब इधर से मोड का स्क्वायर हटाएंगे अपने यहाँ से, तो ए मोड ए कैप प्लस बी कैप, यहाँ रूट आ जाएगा इसका, तो इसका रूट होता है 2 कोस थीटा बाय 2। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आप ध्यान रखना, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है, ए कैप माइनस बी कैप आ सकता है, उसका जो फॉर्मूला बनता है वो याद रखना आप, क्या बनता है, 2 साइन थीटा बाय 2। ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन एक ही तरह के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे बनता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। ठीक है। ये माइनस आएगा, ये भी माइनस आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और 1 माइनस कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो उसके बाद सेम स्टेप। तो ये आइडेंटिटी आपकी सेकंड वाली भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो आप ये दोनों आइडेंटिटी अच्छे से याद रखना, इसको प्रूफ कैसे करना है और क्या क्या फॉर्मूला लग रहा है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है आपको। थर्ड में आपको दे रखा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फ्लोइंग लाइन। इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। 3 माइनस एक्स अपॉन -1, यहीं कर देते हैं अपने। देखो अब अपने को इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो ये है बेटा 3 माइनस एक्स अपॉन -1, 2 माइनस 1 अपॉन 2 एंड जेड अपॉन 4। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, लाइन की इक्वेशन क्या होती है। लाइन की इक्वेशन ये होती है स्टूडेंट, किसी भी लाइन की इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म में होती है। 11.2 का ये क्वेश्चन है, y माइनस y1 अपॉन बी, जेड माइनस z1 अपॉन सी। तो सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में चेंज करके दिखाएंगे तो कैसे आएगा। देखो, अपने ये माइनस ऊपर भेज देंगे तो ये माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन हो जाएगा 1। ये माइनस मैंने ऊपर भेज दिया। ठीक है। और सेकेंड वाले पार्ट में मैं 2 का डिवाइड कर देता हूँ ऊपर नीचे, तो y माइनस 1/2 अपॉन 1। और ये वाली इक्वेशन वैसी की वैसी सही पड़ी है, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट ये आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आप कंपेयर करके इस फॉर्म में इसको चेंज कीजिए। ठीक है। अब इसके नीचे वाले जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं। क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो ये होता है बेटा ए, तो ए अपने पास आ गया 1। ये होता है बी, तो बी आ गया 1। ये होता है सी, तो सी आ गया क्या? 4। अब आपको क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन का जो फॉर्मूला लगाना है एल, क्या होता है? प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन
1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16। तो ये आ जाएगा ±1/√18। ऐसे ही m निकालेंगे तो m का निकालने का जो फॉर्मूला होता है +-b/√a² + b² + c²। तो b भी 1 है, नीचे √16 तीनों का आ ही चुका है, 18 √18, 3√2 भी लिख सकते हो इसको, ठीक है। और लास्ट में n +-c/√a² b² c², ये आ जाएगा 4/√18। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही धीरे धीरे अपने सारे क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। अच्छे से आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।